अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप सो आप एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक है विल्सन क्लाउड चैम्बर। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेटा। दूसरा, विल्सन क्लाउड चैम्बर है क्या? बेसिकली रेडिएशन डिटेक्टर था टॉपिक। तो कहता है रेडिएशन डिटेक्शन के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसको पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है बेटा? विल्सन क्लाउड चैम्बर। क्या है विल्सन क्लाउड चैम्बर? सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, तो हम सिंपल कहते हैं अ डिवाइस दैट इज यूज टू डिटेक्ट द रेडिएशन आर रिप्रेजेंट विजिबल पाथ ऑफ रेडिएशन आर नोन एज विल्सन क्लाउड चैम्बर। ऐसी डिवाइस जो रेडिएशन को डिटेक्ट करे और रेडिएशन का विजिबल पाथ रिप्रेजेंट करे, उस डिवाइस को बेटा हम सिंपल किसका नाम देंगे? रेडिएशन डिटेक्टर का नाम देंगे। अब सवाल अराइज होता है, ठीक है सर हमें पता चल गया कि रेडिएशन को डिटेक्ट करता है बाय शोइंग विजिबल पाथ, लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है हाउ विल्सन क्लाउड चैम्बर रिप्रेजेंट विजिबल पाथ, हाउ विल्सन क्लाउड चैम्बर डिटेक्ट रेडिएशन। तो कहता है इसके लिए इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल विल्सन क्लाउड चैम्बर का, the principle of Wilson cloud chamber is the supersaturated solution is condensed on ion। इसका प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पर भी आयन बने होंगे वहाँ पर हमने कोई सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया होगा, वो कंडेंस हो जाएगा और इन दिस वे पाथ क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। मतलब कोई आपसे पूछ रहे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर, तो आप सिंपल क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि इसमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है, जहाँ पर भी आयन बनते हैं वहाँ कंडेंस हो जाता है, उसके कंडेंसेशन से पाथ क्या हो जाता है? विजिबल। इन दिस वे पाथ हम पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? कहता है विल्सन क्लाउड चैम्बर की अगर मैं बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास चैम्बर। अपर एंड पे ये क्या है? एक ग्लास चैम्बर है। देयर इज अ विंडो थ्रू व्हिच रेडिएशन आर एंटरिंग। यहाँ पर विंडो है। एट लोअर एंड देयर इज मूवेबल पिस्टन। ये मूवेबल पिस्टन ढक्कन जिसका होता है, जिसका पंप नहीं होता बाइसाइकिल का पंप, उस तरह ये मूवेबल पिस्टन है। एंड देयर इज आल्सो अटैच बैटरी, और साथ में क्या अटैच है? बैटरी। कहता है ये जो मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे पैड लगा होता है, जिसका फोम नहीं है बेटा, पैड। इस पैड को अल्कोहल के अंदर भिगोते हैं। अल्कोहल से भिगोने के बाद इस पैड को यहाँ पर रखते हैं। जब अल्कोहल से भिगोने के बाद इस पैड को रखेंगे तो यहाँ पैड जैसे को अल्कोहल के अंदर जब हमने भिगोया है तो अल्कोहल एयर के साथ क्या होना शुरू हो जाएगी? मिक्स होना शुरू हो जाएगी। जब पैड से अल्कोहल एयर के साथ मिक्स होना शुरू होगी तो उस वक्त क्या होगा? देखिएगा। कहता है पैड से अल्कोहल सारे के सारे मिक्स हो एयर में। अब हम क्या करेंगे? इसको सिंपल डाउनवर्ड खींचेंगे, किसको? पिस्टन को एकदम से डाउनवर्ड खींचेंगे, मतलब रैपिड एक्सपेंशन करेंगे। एकदम से जब डाउनवर्ड खींचेंगे तो एकदम से एयर होगी, वो क्या हो जाएगी बेटा? एक्सपेंड होगी। जब एयर एकदम से एक्सपेंड होगी तो साथ साथ एडियाबैटिकली भी एक्सपेंड होगी। एडियाबैटिकली मतलब खुद के खुद भी एक्सपेंड होगी। जब खुद के खुद एयर एक्सपेंड होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल बन जाएगा। मैंने कहा था ना सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कंडेंस ऑन आयन। तो सवाल ये राइज होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता कैसे है? तो सिंपल उसमें मैंने कहा ये फोम है जस्ट लाइक डस्टर का। इसको सबसे पहले अल्कोहल में भिगोया हमने, भिगोने के बाद इसको छोड़ दिया ताकि अल्कोहल के एयर में मिक्स हो। फिर एकदम से पिस्टन को डाउनवर्ड खींचा तो एक्सपेंशन हुई। तो रैपिड एक्सपेंशन की वजह से, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से जो आपके पास जो एयर के पार्टिकल थे वो सुपर सैचुरेटेड हो गए। किससे बेटा? अल्कोहल से। जब सैचुरेटेड हुए अब क्या है? अब कहता है जो ही कोई पार्टिकल एंटर होगा, व्हेन अ पार्टिकल एंटर इन दिस थ्रू अ विंडो इन दिस विल्सन क्लाउड चैम्बर, देन दिस पार्टिकल प्रोड्यूस आयनाइजेशन। ये पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। और जो ही आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा देन वेयर आयंस आर फॉर्म, तो वहाँ पर क्या बनेंगे? जहाँ पर भी आयंस बनेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कंडेंस, वहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कंडेंस। इन दिस वे पाथ क्या हो जाएगा? विजिबल। मतलब इसका प्रिंसिपल यूँ भी कह सकते हैं कि रेडिएशन इंटर हो रही है, वो आयनाइजेशन काज कर रही है, जहाँ पर आयन बन रहे हैं तो वहाँ पर कंडेंसेशन हो रही है, पाथ विजिबल हो रहा है। इन दिस वे हम क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं बेटा। ये इसकी क्या आ गई? वर्किंग आ गई। फिर देखें, कहता है अल्फा की बात करें। अल्फा में पता है सबसे ज़्यादा इसकी आयनाइजेशन पावर है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया है। अल्फा जब इंटर होगा तो अल्फा के इंटर होने से आयन ज़्यादा बनेंगे। जब आयन ज़्यादा बनेंगे तो कंडेंसेशन भी क्या होगी? ज़्यादा। और अल्फा का जो पाथ हमें नज़र आएगा, अल्फा के पाथ की बात करें, वो पाथ क्या होगा? थिक होगा। वो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट होगा, कल भी बताया था।
वो पाथ साथ में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बेटा, व्हाट इज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। ए पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर इज थिक, स्ट्रेट एंड कंटिन्यूस। थिक होगा, स्ट्रेट होगा और कंटिन्यूस होगा। और यहाँ से हमें जहाँ पर भी थिक स्ट्रेट कंटिन्यूस होगा हम कहेंगे यहाँ पर अल्फा पाथ ही गुजरा है जी, एकदम से अल्फा प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिर बीटा की बात करते हैं। कहता है बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा का जो पाथ होगा वो थिन होगा। क्या होगा बेटा, थिन होगा एंड डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि बीटा आपको पता है स्ट्रेट तो मूव भी नहीं करता, डिसकंटिन्यूस होगा और स्ट्रेट नहीं होगा बीटा का पार्ट। और इन दिस वे बीटा को भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। गैमा की बात करें, बेसिकली आयनाइजेशन की बेस पे, तो गैमा आपको पता है आयनाइजेशन बहुत कम खास करता है, इस वजह से गैमा का कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होगा। तो जब में पूछा जाए बीटा का पाथ क्या होगा, थिन होगा और डिसकंटिन्यूस होगा, गैमा का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। यहाँ से ये हमें मिल जाएंगे, अल्फा का पाथ भी मिल जाएगा, बीटा का भी मिल जाएगा, गैमा का भी मिल जाएगा, और यहाँ से हम रेडिएशन को क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। फिर ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कहता है अगर किसी रेडिएशन का पाथ लॉन्ग है, अगर उसका पाथ ज्यादा है, दिस मीन्स दैट उस रेडिएशन की एनर्जी क्या है, ज्यादा। कहता है द पाथ ऑफ रेडिएशन बेसिकली रिप्रेजेंट एनर्जी। कहता है कंडेंसेशन का एरिया ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ज्यादा उसने आयनाइजेशन प्रोड्यूस की है। अगर उसका पाथ कम है तो उसका मतलब उसने कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस की है, मतलब उसकी एनर्जी बेटा आपके पास क्या है, कम है। ये दो चीज़ें ही आपने नोट कर लेनी है पुत्र, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है यहाँ पर पाथ हमें नजर आ गया, आयंस हमें नजर आ गए, जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था आयंस के ऊपर कंडेंस हो गया, उन आयंस को हमने पकड़ लिया, उन आयंस को हमने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखना ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास हम कैसे इसको मजीद कैसे करेंगे, बेहतर वे से डिस्कस करेंगे। तो बेहतर वे से डिस्कस करने के लिए या हम इन जो आपके पास बने हैं आयंस, इनको गायब कैसे करेंगे, इन आयंस को खाएंगे कैसे, ये सवाल आ जाता है। तो कहता है इन आयंस को हमने गायब करना है। तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैटरी से पोटेंशियल देंगे तकरीबन 1 किलो वोल्ट। जो पोटेंशियल देंगे तो एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, जो पॉजिटिव अंदर चले जाएंगे, नेगेटिव इधर। इन दिस वे आयंस वापस जो आपके पास क्या था, ये ग्लास से मतलब वापस क्या हो जाएगा, खाली, बैटरी के पोटेंशियल प्रोवाइड करने से। क्योंकि पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, इन दिस वे वहाँ से भाग जाएंगे। फिर कहता है इनको जो पार्टिकल्स हैं इनको बाज़ दफ़ा हम किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखते हैं ताकि इनका बिहेवियर देखें। और मज़े की बात, विल्सन क्लाउड चैम्बर आल्सो यूज टू डिस्कवर न्यू पार्टिकल्स। कि विल्सन क्लाउड चैम्बर को हम न्यू पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये बात भी एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आने वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, GM काउंटर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी लेक्चर अपलोड करूँगा। बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।